देश का राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती के बी पार्ट से संबंधित जो क्लासेस चल रही थी उसमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कर रहे थे, जिसमें आज अपना जो टॉपिक है वो भैंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वो आज करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारत में सबसे अच्छी दूध उत्पादन हेतु भारत की कौन सी नस्ल की भैंस है। तो इसमें अपने ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टोडा, दूसरा महसाना, तीसरा सुरती और चौथी मुर्रा नस्ल की। तो इसमें अपने देखते हैं कि सबसे जो अच्छी दूध उत्पादन नस्ल की भैंस कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा कि मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सबसे अच्छे दूध उत्पादन की भैंस है। अगला क्वेश्चन है अपना, भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश संवर्ग की है, मतलब कि कौन सी जो भैंस है जो उत्तर प्रदेश की है। तो इसमें अपना पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा नीली रावी, तीसरा मुर्रा और चौथा जाफराबादी। तो इसका सही आंसर है गोदावरी नस्ल की जो भैंस है वो उत्तर प्रदेश संवर्ग की भैंस है। तो इससे अगला क्वेश्चन है अपना, भैंस प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है, मतलब कि भैंस जो प्रजाति है वो कहाँ से उत्पन्न हुई मानी जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा भारत और चौथा चीन। तो जो भैंस की प्रजाति है वो भारत से उत्पन्न मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, महसाना नस्ल की किन दो नस्लों के संकरण से तैयार की गई है। जो महसाना नस्ल है जो वो किन दो नस्लों के संकरण से तैयार की गई है। पहला इसमें है सुरती जाफराबादी, दूसरा मुर्रा और सुरती के संकरण से, तीसरी मुर्रा और नीली रावी के संकरण से, चौथा मुर्रा और गोदावरी के संकरण से। तो इसका सही आंसर है मुर्रा और सुरती के जो संकरण से जो नस्ल तैयार हुई है वो महसाना नस्ल की भैंस है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, मुर्रा नस्ल में प्रति ब्यात औसत दूध उत्पादन कितने लीटर होता है, मतलब कि एक ब्यात में वो कितने लीटर दूध उत्पादन करती है। इसमें पहला ऑप्शन अपना है 2000 से 3000 लीटर, दूसरा है 1000 से 1200 लीटर, तीसरा 800 से 1000 लीटर और चौथा 1800 से 2500 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या है, 1800 से 2500 लीटर ये दूध का उत्पादन प्रति ब्यात करती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है, मतलब कि उसमें सफेद रंग का जो निशान होता है। तो इसमें पहला है मुर्रा, दूसरा महसाना, तीसरा जाफराबादी और चौथा नीली रावी। इसका सही आंसर क्या है, नीली रावी। नीली रावी नस्ल की जो भैंस है उसके माथे पर सफेद रंग का निशान होता है, जिसे कहते हैं कि भैंस के सिर पर टीका है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना क्या है, भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश क्षेत्र का है। पहला ऑप्शन है महसाना, दूसरा टोडा, तीसरा मेडा और चौथा तराई। तो कौन सी नस्ल का उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश है, तराई नस्ल का उद्गम स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना क्या है, भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से पाई जाती है, मतलब कहाँ पाई जाती है। जो जाफराबादी नस्ल है वो भैंस की कहाँ पाई जाती है। पहला है महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, दूसरा मोंटगोमरी, तीसरा काठियावाड़ अहमदाबाद और चौथा पंजाब व दिल्ली में। जो भैंस की जाफराबादी नस्ल है वो काठियावाड़ अहमदाबाद में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, भैंस के मांस को किस नाम से जाना जाता है। क्या है, भैंस के मांस को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बीफ, दूसरा बेनिसोन, तीसरा कैरा बीफ और चौथा मटन। इसका सही आंसर क्या है, कैरा बीफ। कैरा बीफ या उसको और क्या कहते हैं, बफन और फ्लैश भी कहा जाता है। कैरा बीफ, बफन और फ्लैश। जो भैंस का जो मांस है उसे क्या क्या कहा जाता है, कैरा बीफ कहा जाता है, बफन कहा जाता है और फ्लैश कहा जाता है। उसके बाद बीफ किसे कहते हैं, बीफ गाय के मांस को कहा जाता है। बेनिसोन किसे कहा जाता है, हिरण के मांस को वेनिसोन या बेनिसोन कहा जाता है। मटन किसे कहा जाता है, मटन भेड़ के मांस को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से भैंस की किस नस्ल का रंग काला चमकीला होता है। भैंस की किस नस्ल का रंग काला और चमकीला होता है। पहला ऑप्शन है जाफराबादी, दूसरा है मुर्रा, तीसरा गोदावरी और चौथा सुरती। कौन सी नस्ल की भैंस का रंग काला चमकीला होता है। इसका सही आंसर क्या है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसका रंग कैसा होता है, काला रंग होता है, चमकीला। ठीक है, उसके बाद भैंस की किस नस्ल पर ललाट भरी व आंखें
किस नस्ल का ललाट भारी वह आंखें उभरी हुई होती है? भैंस की कौन सी नस्ल है जिसका ललाट भारी होता है और आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई होती है? इसका ऑप्शन अपने को दिया है मुर्रा, दूसरा महसाना, तीसरा सुरती, चौथा बदावरी। तो इसका सही आंसर क्या है? महसाना नस्ल की भैंस है जो उसका ललाट भारी होता है और आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या है? भैंस की किस नस्ल का रंग मुर्रा व सुरती का मिश्रित काला भूरा होता है? तो इसका है पहला ऑप्शन इसमें मुर्रा, दूसरा जाफराबादी, तीसरा बदावरी और चौथा क्या है? महसाना। इसका सही आंसर क्या है? महसाना, क्योंकि जो महसाना भैंस है वह मुर्रा और सुरती का मिश्रण तो है, इसलिए उनका रंग भी मुर्रा और सुरती का मिश्रित काला भूरा रंग होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भैंस की किस नस्ल के सींग लंबे व आकृति हंसिया दांतला स्किल शेप होती है? तो इसका सही उत्तर क्या है ये अपने को देखना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है महसाना, दूसरा मुर्रा, तीसरा सुरती और चौथा क्या है? अपना उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सुरती नस्ल की भैंस है, उसके सींग लंबे होते हैं और आकृति हांसिया के आकार, हांसिया या दांतला के आकार की होती है। ठीक है, उसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है भैंस की किस नस्ल का अन्य नाम चरोतरी या ननियादी नस्ल है? इसका आंसर क्या है अपने देखते हैं। पहला इसका ऑप्शन महसाना दिया है, दूसरा जाफराबादी, तीसरा सूरती। तो इसका सही आंसर क्या है? सूरती नस्ल की भैंस है जिसका उपनाम चरोतरी और ननियादी है। ठीक है, उसके बाद अगला है नीली रावी भैंस का उद्गम स्थल क्या है? नीली रावी भैंस का उद्गम स्थल क्या है? पहला फिरोजपुर, दूसरा अंबाला, तीसरा पटियाला और चौथा करनाल। इसका सही आंसर क्या है? नीली रावी भैंस का उद्गम स्थल क्या है? पटियाला है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से भैंस की किस नस्ल के सींग मुड़े हुए और जलेबी नुमा होते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन अपना है मुर्रा, दूसरा सूरती, तीसरा बदावरी और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर इसका क्या है? मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसके सींग कैसे होते हैं? मुड़े हुए और जलेबी नुमा होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना क्या है? भैंस की किस नस्ल का नाम पंच कल्याणी व पंचभद्रा होता है? इसमें पहला ऑप्शन है बदावरी, दूसरा सूरती, तीसरा मुर्रा और चौथा नीली रावी। तो इसका सही आंसर क्या है? नीली रावी। नीली रावी में क्या होता है कि जो भैंस के जो पैर होते हैं उसमें भी वाइट रंग के होते हैं चारों पैर, और उसके माथे पर टीका होता है वो वाइट रंग का होता है, इसलिए इसको पंच कल्याणी या पंचभद्रा नस्ल कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यही आ गया जो अपने को अभी आपको बताया है। भैंस की किस नस्ल के सिर व पैरों पर सफेद धब्बे होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? नीली रावी। ठीक है, यह भी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भैंसों में सबसे लंबा दूध काल किस नस्ल का होता है? भैंसों में सबसे लंबा दूध काल है जो वो किस नस्ल का होता है? इसमें पहला ऑप्शन क्या है? मुर्रा, दूसरा बदावरी, तीसरा सुरती और चौथा महसाना। इसका सही ऑप्शन क्या है? महसाना नस्ल की जो भैंस है उसका दूध काल सबसे लंबा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जाफराबादी भैंस में प्रति ब्यात औसत दूध उत्पादन कितना होता है? तो इसका जाफराबादी भैंस है जो उसका औसत दूध उत्पादन कितना होता है? इसमें पहला ऑप्शन अपने को दिया है 1400 से 2000 लीटर, दूसरा दिया है 1200 से 1700 लीटर, तीसरा 1000 से 1800 लीटर और अगला ऑप्शन दिया है 900 से 1100 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? 900 से 1100 लीटर। जाफराबादी भैंस है उसका प्रति ब्यात औसत दूध काल कितना होता है? 900 से 1100 लीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? कौन सी भैंस के नस्ल है, ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है? तो इसमें पहली है नीली रावी, दूसरा सूरती, तीसरा बदावरी और चौथा महसाना। इसका सही आंसर क्या है? बदावरी नस्ल की जो भैंस है उसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि भैंस की किस नस्ल का अन्य नाम दिल्ली बफेलो है? दिल्ली बफेलो किस नस्ल की भैंस का अन्य नाम है? इसमें अपना पहला ऑप्शन क्या? मुर्रा, दूसरा जाफराबादी, तीसरा बदावरी और चौथा महसाना। तो इसका सही आंसर क्या है? मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसका अन्य नाम दिल्ली बफेलो भी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना
अगला क्वेश्चन क्या है, भैंस की किस नस्ल को मिनी एलिफेंट बफेलो के नाम से जाना जाता है? मिनी बफेलो, एलिफेंट बफेलो के नाम से किसे जाना जाता है? नंबर 1 मुर्रा नस्ल, दूसरी सुरती, तीसरी जाफराबादी और चौथा तराई। इसका सही आंसर क्या है? जाफराबादी। जाफराबादी नस्ल की जो भैंस है वो ज़्यादा आकार में बड़ी होती है, इसलिए इसे मिनी एलिफेंट बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, भैंस की बदावरी नस्ल में प्रति ब्यात औसत दूध उत्पादन कितना होता है? इसमें पहला ऑप्शन क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है अपना 1500 से 1800 लीटर, दूसरा 800 से 1200 लीटर, तीसरा 1000 से 1500 लीटर और चौथा 2000 से 2500 लीटर। तो भैंस की जो बदावरी नस्ल है उसका औसत दूध उत्पादन होता है 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भैंस की महसाना नस्ल के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? इसमें पहला ऑप्शन है 8 से 10 लीटर, दूसरा है 5%, तीसरा 7 से 8% और चौथा 4%। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा 7 से 8% तक वसा पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, वर्तमान में NBAGR के अनुसार भारत में भैंसों की कितनी नस्लें पंजीकृत है? 26वां क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है 53, दूसरा 37, तीसरा 44 और चौथा 20। तो इसका सही आंसर क्या है? 20 नस्लें हैं जो भैंसों की भारत में NBAGR के द्वारा पंजीकृत की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिवर बफेलो व स्वयं बफेलो में क्रमशः गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? उसका सही आंसर क्या है? जो 50 और 48 होती है। रिवर बफेलो में 50 और स्टैम्प बफेलो में 48 होती है। क्या है इसका आंसर? 50 और 48। ठीक है, इसका सही आंसर है 50 और 48। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भैंस पालन में भारत का कौन सा राज्य वर्तमान में प्रथम स्थान पर है? इसमें पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश है जो भारत में प्रथम स्थान पर है भैंस पालन में। उसके बाद अगला है, भैंसों की कौन सी नस्ल सबसे हल्की श्रेणी की होती है? सबसे हल्की श्रेणी की मतलब कम भारी नस्ल कौन सी है? पहली महसाना, दूसरी जाफराबादी, तीसरी सुरती और चौथा बदावरी। तो इसका सही आंसर क्या है? सुरती नस्ल है जो सबसे हल्की श्रेणी की नस्ल होती है। अगला क्वेश्चन है, भैंस के दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? नंबर 1 कैरोटीन, दूसरा कैसीन, तीसरा एल्ब्यूमिन और चौथा आयरन। जो भैंस के दूध का सफेद रंग कैसीन के कारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भैंस का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन क्या है इसमें? 25 से 30 वर्ष, 28 से 32 वर्ष, 10 से 15 वर्ष या 15 से 20 वर्ष। इसका सही आंसर है 15 से 20 वर्ष तक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जो एक तरफ वसा दी हुई है, एक तरफ तो नस्ल दी है, दूसरे में दूध में वसा की मात्रा दी है। जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है। जो बदावरी नस्ल है, बदावरी नस्ल के दूध में वसा की मात्रा होती है 12 से 14%। जाफराबादी नस्ल के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 7 से 9% और सूरती नस्ल में 7 से 5%। तो इसका अपना सही आंसर क्या है? A4, उसके बाद B3, उसके बाद C2 और D1। ये इसका सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद अगला है, भैंस की सबसे बोनी नस्ल कौन सी है? ऐसी नस्ल जो सबसे बोनी है। इसमें सबसे पहला क्या है? टोडा, दूसरा तराई, तीसरा नागपुरी और चौथा जिरागी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जिरागी नस्ल। जिरागी नस्ल की भैंस है जो बोनी नस्ल की भैंस मानी गई है। उसके बाद अगला है, भैंस की कौन सी नस्ल सबसे हल्की है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है? इसका पहला ऑप्शन है जिरागी, दूसरा नागपुरी, तीसरा बदावी और चौथा पांडेपुरी। तो इसका सही आंसर क्या है? नागपुरी नस्ल की भैंस है जो सबसे हल्की नस्ल की है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करो। एक तरफ भैंस की नस्लें हैं, दूसरी तरफ राज्य है, मतलब कि कौन सी नस्ल किस राज्य की है।
तो सबसे पहले नीली रावी, नीली रावी नस्ल कौन से राज्य की है। उसके बाद टोडा नस्ल कौन से राज्य की है। जो नीली रावी नस्ल है वो पंजाब की नस्ल है। नीली रावी नस्ल कहाँ की है, पंजाब की नस्ल है। उसके बाद टोडा नस्ल, टोडा नस्ल कहाँ की है, तमिलनाडु की। उसके बाद अगला है पांडेपुरी, पांडेपुरी कहाँ की है, महाराष्ट्र की। और बनाई नस्ल है जो वो गुजरात की है। तो इसका आंसर है ए का 4, बी 3, उसके बाद ये सी है जो वो 2 है, C2 और D1, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना है भैंस की कौन सी नस्ल सबसे हिंसक होती है जिसे सांस्कृतिक गतिविधियों में उपयोग में लिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसका क्या है, तराई, टोडा, मेहसाना और नीली रावी। तो इसका आंसर है टोडा नस्ल। टोडा नस्ल की भैंस है जिसे सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग में लिया जाता है तथा इसे खेलों में जो फाइट होती है वहां उसमें भाग लेते हैं। जो वो कौन सी नस्ल है, टोडा नस्ल की भैंस है। उसके बाद भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। भैंस प्रजनन केंद्र पहला है अविका नगर टोंक, दूसरा कुम्हेर भरतपुर, तीसरा बल्लभ नगर उदयपुर और चौथा बस्सी जयपुर। तो भैंस प्रजनन केंद्र है जो बल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। उसके बाद है भैंस कुल, भैंस की कुल को किस नाम से जानते हैं। भैंस की कुल जो है वो बोविडी है। जो भैंस की कुल है, भैंस की कुल बोविडी को कहते हैं। बुबेलस क्या है, बुबेलस भैंस का वंश है, भैंस का वंश बुबेलस है, ठीक है। उसके बाद ओविस क्या है, ओविस भेड़ का वंश है, भेड़ का वंश है। और कैपरा क्या है, कैपरा बकरी का वंश है, बकरी का वंश। और भैंस की कुल क्या है, बोविडी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, भैंस की कौन सी नस्ल सबसे शांत स्वभाव वाली होती है। इसमें अपने को ऑप्शन दिया मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाना और नीली रावी। तो इसका सही आंसर है मेहसाना नस्ल की जो भैंस है जो सबसे शांत स्वभाव वाली होती है। तो आज अपनों ने भैंस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे अपनों ने कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। डिस्कवर राजस्थान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।